हमारे भगवान का अवतार होता है, जन्म नहीं लेते। अवतार संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता उतरना। क्या होता है? उतरना। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान श्री हरि अवतार लेकर के धराधाम पर आते हैं। भगवान का अवतार होता है और हम सब लोगों का जन्म होता है। जो भग से उत्पन्न ना हो वो है भगवान, और हम सब मानवों का जन्म होता है। अवतार का मतलब है अस्तित्व में आना, आविर्भाव होना। जन्म का मतलब है गर्भ से निकलना, पैदाइश, उत्पत्ति, ये जन्म है। लेकिन अवतार का मतलब है प्रादुर्भाव, उतरना, किसी अन्य रूप से मानव रूप में उतरना ही अवतार है। और जन्म, जन्म शब्द साधु जी जन धातु से बना है। जनि का अर्थ होता है पैदाइश, उत्पत्ति, अस्तित्व में आना। एक बात है, ठाकुर जी हैं परमात्मा, हम आप सब हैं जीवात्मा। हम आप सब कौन हैं? जीवात्मा। राघव जी हैं, ठाकुर जी हैं परमात्मा। और ये जीवात्मा प्रभु से मिलने के लिए सदैव ललायत रहती है। बोलो सीताराम। सदैव ललायत रहती है। लेकिन इसमें इतना कालिख लग गया, इतना कालिख लग गया कि हम आप अपने मूल स्वरूप को भूल गए। देखो, जब हमारा जन्म हुआ था तब हम आप भी निर्मल ही थे, लेकिन माया का ऐसा पर्दा पड़ा। अरे राम 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 राम। कैसे? ऐसे समझो, एक बार हम वृंदावन के नजदीक कथा कर रहे थे। विनोद की बात है लेकिन रहस्य बहुत प्यारा छिपा है। विनोद का मतलब जानते हो? विनोद का मतलब होता है हंसना, हंसी की बात, उसे कहते हैं विनोद की बात। बड़े विनोदी हैं, बड़े मजाकी, तो विनोद की बात है, पर इसमें रहस्य बड़ा छिपा। साधु जी, महाराज जी, हम एक बार वृंदावन के नजदीक कथा कर रहे थे। उस जमाने में वृंदावन के मुरैना के नजदीक हमारी कथा थी। 2 जगह भागवत कर रहे थे। वहां हमें आना था। मुरैना के पास एक गांव था, वहां रही होगी कोई दूरी 100 किलोमीटर के लगभग, 90 से 100 वृंदावन से वहां। बहुत पुरानी बात है। अपने राम जी के पास गाड़ी तो थी नहीं, तो किराए से गाड़ी ली, ओमनी मारुति, जो गैस सिलेंडर से चलती है, गैस से, वो ओमनी मारुति गाड़ी ली। बैठे, कथा का टाइम हो रहा था, तो हमने चालक महोदय यानी ड्राइवर से कहा, भैया थोड़ा स्पीड में चलाओ, जल्दी जाना है। चालक महोदय ने हमारी बात मान ली और हम सब लोग बैठे बैठे जो है नाम जप करने लगे, तो गाड़ी चलने लगी। साधु जी जितनी उसकी क्षमता थी उसने उतनी दौड़ाई, और ऐसी ऐसी वो कपे। हमें तो आज लगो, उस दिन लगा के हे भगवान, लगत है आज ही पूरी भागवत हो जाने तई। अब तो कछु नहीं बचने, गरुड़ पुराण बचने। हाँ एक बार हम लोग चित्रकूट जा रहे थे, झूला पर बैठे थे, तो 2-3 महापुरुष हमारी वो झूला की बोगी में बैठे थे, तो बड़े विनोद के साथ हंसते हुए, वो क्या बोलते उसको, रोपवे। रोपवे में जब ऊपर टंगे तो वो बीच का बीच रुक गया। जब नीचे देखा, कहीं अरे भयंकर खाई है। तो हमने पूछा, भाई यहाँ से गिरेंगे तो क्या बचेगा? तो एक हमारे साथ महात्मा थे जिनका नाम था ज्ञानी जी। ज्ञानी जी बोले, हमने कहा भाई क्या बचेगा? तब तक आचार्य जी बोले क्या बचेगा, कुछ नहीं बचना है।
ज्ञानी जी बोले वाह, कैसे नहीं बचना है, यहां से अगर नीचे गिरोगे तो फिर गरुड़ पुराण बचना है। हाँ। तो उस गाड़ी पर महाराज जी बैठ करके चले, बड़ी स्पीड में गाड़ी चली। सामने एक रेलवे ट्रैक था। रेलवे ट्रैक जो था, रेलवे की लाइन निकली थी, यहां से हम 70-80 की स्पीड में जा रहे थे, उधर से संपर्क क्रांति या जो भी ट्रेन रही हो राम जाने, वो भी 100-150 की स्पीड में छुक-पुक करती चली आ रही थी साहब। इधर से हम जा रहे, उधर से वो आ रही। रेलवे लाइन सामने दिख भी रही थी और वो भी एकदम अपनी स्पीड में, उसमें तो ब्रेक होता नहीं है और हम इकट्ठा ब्रेक लगवा नहीं सकते कि भैया ब्रेक लगाओ वरना पलटी खा जाएगी। अब क्या, अब तो सबई जनन की जय जयकार होने लगी। भैया उधर से रेल हाई स्पीड में आई, इधर से हम 80 की स्पीड में, रेल भी 100-120 की स्पीड में ट्रेन चली आई। सटर पटर हो गो भैया शरीर। अब तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जितने स्त्रोता उतने आपदाम पे हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। हे बजरंगबली, हे बब्बाजू, हे गड़ा के हनुमान, हे सन्यासी बाबा, हे मुगदरधारी, हे पूंछ बारे बब्बाजू, जितने नाम आउते सो उतने नाम शुरू भय। माए से रेल आई, नाए से हमारा गाड़ी ओमनी मारुति, किस्मत की बात जाके 2 ही जनन की एक ही टाइम पे क्रॉसिंग। लेकिन महाराज हम भी निकल गए और ट्रेन भी निकल गई और कछु ना भाव, एक साथ निकले। पूछो कैसे, पूछो कैसे? दरअसल हम पुल के नीचे से निकले थे। हमें भी कछु नहीं भाव, ट्रेन हाँ तो होना ही ना, तो हम पुल के नीचे हो निकले हो कर गए। ऐसा ही जिंदगी में होता है। कभी कभी भगवान की कथा सुनकर के भगवान को पाने के लिए हमारा भी मन 80 की स्पीड में भागता है और उधर से परमात्मा भी 100 और 150 की स्पीड में मिलने के लिए भगते हैं। लेकिन माया का पुल बीच में आ जाता है और दोनों का टक्कर नहीं हो पाता है और जीवात्मा और परमात्मा मिल नहीं पाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा मिल नहीं पाते हैं। बस यही है जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में रोड़ा, और कोई रोड़ा नहीं, और कोई रोड़ा नहीं। ये माया का ऐसा प्रपंच है भैया, ऐसे समझो। जीवात्मा से परमात्मा का मिलन क्यों नहीं हो सकता? अरे हो सकता, ठाकुर जी हमें दिखते क्यों नहीं? दिख सकते, पर पर्दा लगा है। कैसे? ऐसे समझो, एक महात्मा के पास पारसमणि थी। लोगों ने सुन रखा था कि पारसमणि है इनके पास। पारसमणि करती क्या है? लोहा में छुपाओ सोनो बना दे। बोलो सीताराम। हा। फिर क्या? एक चोर ने सोची रहो हुई आगी को लगो हम आए जैसो। सो चोर ने सोची जो बढ़िया है, कछु दिनन के लाने झूठ मूठ को बाबा बन जाइए, ये महात्मा की सेवा करई और दाव लगे। सो पारसमणि जेब में डाल के बाबा गिरी बंद दाढ़ी मूछ कटवाओ, जय जयकार करो। हाँ, वो महात्मा का झूठ मूठ का चेला बन गया। जब भी महात्मा स्नान करवे जावे, सोई वो पारसमणि ढूंढवे, तकिया में, गद्दा में, पल्ली में, डब्बा में, जहां तहां सब जगह देखवे, पर कहीं पर भी उसे पारसमणि 2.5 साल तक नहीं मिली। एक महात्मा तो सब जानते थे, महात्मा रहे होंगे सिद्ध महापुरुष पूज्य दादा गुरु जैसे। और महात्मा आए, बोले कहा बेटा काहे हैरान हो रहे? बोले महाराज हमने सुनी तुम्हारे लो पारसमणि है, झूठ मूठ की कहानी है ही नहीं है तुम्हारे लो। महात्मा बोले कैसे नहीं है? अरे बोले वाह, होती तो हम 1.5 साल में ढूंढ ना लेते। तुम नहावे जात सो लंगोटी भर ले जात, लंगोटी में डाल नहीं सकत, जेब है नहीं है, पारसमणि कहाँ जात? या तो तुम गाड़े हो सो हमने खुदाई एक दिन कर ली, या तो झूठ है। महात्मा बोले नहीं सच है, हमारे पास पारसमणि है, बा रखी। बोले कहाँ? देखो लोहा की डबिया में। बोले वाह,
लोहा की डबिया में पारसमणि हो ही नहीं सकत। बोले क्यों? बोले पारसमणि का प्रभाव है कि लोहा को स्पर्श करते ही वो सोना बना देती है। अगर पारसमणि लोहा की डबिया में होती, डिब्बी में होती, तो अब तक वो सोना बन गया हो। तो या तो पारसमणि उसमें नहीं है और है तो नकली है, लोहा हाँ सोनो का नहीं बना रही। महात्मा बोले बात तो तर्क की है, खोलो। और जब उस व्यक्ति ने उस डिब्बी को खोला तो पारसमणि थी, असली थी, लेकिन कपड़े में लपटी हुई रखी थी, दोनों का स्पर्श नहीं हो पाया, तो वो लोहा सोना नहीं बन पाया। मतलब क्या? मतलब सीधा सा है, हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं पर हमारे मन पर माया का कपड़ा लपटा हुआ है, तो परमात्मा भी हमारे नजदीक आऊ, लेकिन दो ही जनन को मिलन नहीं हो पाऊ। तो बोलो सीताराम।